हेलो फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट जिज्ञासा छत्तीसगढ़ आपका स्वागत करता है। आज मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने वाली हूँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान कुछ इस प्रकार होती है कि वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि का प्रयोग होता है, जैसे कि सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। और सिर्फ डिफरेंस इतना ही होता है कि इसमें समय का भी यूज़ होता है या समय के बारे में भी बताया जाता है। जैसे कि राम 2 घंटे से घूम रहा था, सीता 4 दिन से नाच रही थी, लोग 10 बजे से घूम रहे थे, मैं सुबह से रो रहा था। इसमें समय भी बताया गया है और कंटिन्यूअस टेंस के जैसे रहा था, रही है आदि का भी यूज़ हुआ है। अब हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स देख लेते हैं। क्योंकि इसमें समय का प्रयोग होता है, इसलिए हम सीन्स और फॉर का यूज़ करते हैं। सीन्स का यूज़ हम निश्चित समय के लिए करते हैं, जैसे कि सीन्स 2 o'clock, सीन्स 1 o'clock, सीन्स यस्टरडे, सीन्स मॉर्निंग, सीन्स इवनिंग, सीन्स संडे, सीन्स मंडे। तो जहाँ पर हमारे पास निश्चित समय दिया होता है उसके लिए हम सीन्स का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पर अनिश्चित समय की बात होती है या कोई टाइम ड्यूरेशन होता है वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर 1 hour, फॉर 2 days, जिसमें कोई फिक्स्ड समय नहीं रहता है ना। अब हम सिंपल सेंटेंस बनाना देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सीन्स और फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम ड्यूरेशन। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैड बीन का ही प्रयोग होता है सहायक क्रिया के रूप में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम 2 घंटे से घूम रहा था। तो इसके लिए जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार होगा। राम हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। क्योंकि यहाँ 2 घंटे दिया है जो कि एक अनिश्चित समय, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर का यूज़ किया है। और राम के साथ हैड बीन इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड बीन ही लगेगा। वह 4 बजे से पढ़ रहा था। तो इसका ट्रांसलेशन इस तरीके से होगा, ही हैड बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock, क्योंकि यहाँ पर निश्चित समय बताया है 4 बजे से, इसीलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग हुआ है। मैं सुबह से गाना गा रहा था। आई हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर भी सिंस का यूज़ इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर निश्चित समय सुबह से बताया है। अब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाना देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हम हैड के साथ नॉट बीन यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स और फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम। अब हम देखते हैं, राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा था। तो इसको इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो राम हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। उसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह 4 बजे से पढ़ नहीं रहा था। ही हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। मैं सुबह से गाने नहीं गा रहा था। तो आई हैड नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग। अब हम इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाना देखते हैं। इसका रूल कुछ इस प्रकार है। WH फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स एंड फॉर, और उसके साथ जो भी टाइम ड्यूरेशन हो। एग्जाम्पल, क्या वह सुबह से पढ़ रहा था? तो हैड ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर हैड यूज़ करें हैं क्योंकि WH फैमिली से रिलेटेड यहाँ पर कोई शब्द नहीं आया है। एंड क्वेश्चन मार्क, वो कब से मेरा इंतज़ार कर रहा था? तो इसका हम ट्रांसलेशन इस तरीके से करेंगे, सिंस when had he been waiting for me। यहाँ पर
सीन्स को हम सबसे पहले लगाए हैं क्योंकि वो कब से, यहाँ पर वो सीन्स समय के साथ वाला सीन्स नहीं लगा है, पर यहाँ पर वह कब से है, इसलिए सीन्स वी हैड ही बीन वेटिंग फॉर मी। थैंक यू फ्रेंड्स।